नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 7,471 पदों पर टीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर संशोधित विज्ञापन यहां से जारी कर दिया गया है। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा अगर बात की जाए आवेदन करने के बारे में, तो कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कब से आवेदन होंगे, क्या चयन प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी, डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑनलाइन निडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलते रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को और सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं 7,471 टीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके अंदर बीएड के साथ साथ बीटीसी या फिर डीएलएड करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर टीजीटी भर्ती है, उसके अंदर डीएलएड वाले कैसे आवेदन करेंगे? डिटेल में जानकारी दी जाएगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखें तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और समझते हैं एक एक मुद्दे को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक तो कर देना, क्योंकि मैं तो हर भर्ती के बारे में जानकारी आप सभी को सबसे पहले देता हूं, लेकिन आप सभी का लाइक और शेयर न मिल पाने की वजह से और भी छात्रों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाती, फिर वो फेक जानकारियां ढूंढते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन के बारे में, मतलब कि विज्ञापन जारी करने की तारीख के बारे में। लिखा हुआ है कि 21 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन संशोधित क्यों, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। लिखा हुआ है ओपनिंग डेट की अगर बात की जाए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो वो आपको 23 फरवरी 2023 से देखने के लिए मिलेंगे। मतलब इसके लिए आवेदन 23 फरवरी 2023 से देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्लोजिंग डेट की अगर बात की जाए तो वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी 15/3/2023, मतलब कि 15 मार्च 2023 से आप सभी के आवेदन होंगे। क्लोजिंग डेट ऑफ अगर बात की जाए फीस के बारे में, तो वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलती है 20/3/2023 के संबंध में। इसी तरीके से नोटिफिकेशन के अंदर आगे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। अगर बात की जाए डिटेल वैकेंसी के बारे में कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए थंबनेल में लिख करके रखा हुआ है 7,600 पदों पे वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, या फिर 7,400, जो भी है मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप सभी को जैसा कि स्टार्टिंग में समझाया मैंने, आपकी टीजीटी की वैकेंसी है। तो टीजीटी की वैकेंसी की अगर बात की जनरल के लिए 630 सीटें देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें टोटल अगर बात की जाए तो 1751 पद अंग्रेजी के अंदर होंगे। टीजीटी होम साइंस की बात की जाए तो 73 पद देखने के लिए मिलेंगे। टीजीटी अगर म्यूजिक की बात की जाए तो यहाँ पे 10 पद देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो 821 पद रहेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के साथ 1400, मतलब कि 1443 के समथिंग पद रहेंगे। और टीजीटी आर्ट्स के अंदर 714 पद हैं। टीजीटी संस्कृत के अंदर 1297 पद हैं। टीजीटी उर्दू के अंदर 21 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पे लगभग 7,471 के समथिंग देखने के लिए मिलेगी। अब ये तो डिटेल वैकेंसी हो जाती है। अब सवाल सबसे पहला यही होगा आपके मन में कि भर्ती का विज्ञापन कहाँ से जारी किया गया है और इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है। खासकर डीएलएड को लेकर भी छात्रों के मन में सवाल होगा। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भर्ती का विज्ञापन जहाँ से निकलता है, मैं आप सभी को जानकारी पूरी देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन वर्तमान में जारी हो रहे हैं जहां पे आप लोग बड़ी आसानी से एक सीट ले सकते हैं। और जिन छात्रों के अंदर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, खासकर उनकी जानकारी तो मैं आपको सबसे पहले ही देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि 21 तारीख को नोटिफिकेशन, मतलब कि आज की ही तारीख में जारी किया गया है। लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर
2023 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जारी किया जाता है, जिसके लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है www.hssc.gov.in। इस पे जाकर आप सभी इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं खुद से अगर चाहें तो। चलिए अगर बात की जाए यहाँ पे आवेदन के बारे में, तो पहली लाइन में लिखा है इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि आपको 15 मार्च तक देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सभी के सामने सारी की सारी वेबसाइट के बारे में, इसके अलावा आवेदन करने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए, फ़ोटो कैसे लगाना है, सिग्नेचर कैसे करने हैं और भी बहुत सारी बातें। यहाँ पे अगर बात की जाए पदों की संख्या के साथ साथ अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो लिखा हुआ है 18 से लेकर 42 साल के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 9,300 से लेकर 34,800, जैसा कि यहाँ पे पे स्केल 4600 देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर विषयवार योग्यताओं के बारे में, क्योंकि ये आपकी वैकेंसी विषयवार देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पे योग्यता भी विषयवार देखने के लिए मिलेंगी। अब टीजीटी की अगर बात की जाए, इंग्लिश के अंदर 1751 पद हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ में आपके पास में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव और कोर और ऑनर्स सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने बीटीसी कर रखा है, जेबीटी कर रखा है, डीएड कर रखा है, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको आप डीएलएड के नाम से जानते हैं, अगर आपने ये भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि बीएड वाले छात्रों के बारे में, तो बीएड को लेकर नीचे जानकारी दी गई है। बीएड के बारे में लिखा है कि बैचलर डिग्री आप सभी ने कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ में, प्लस आप सभी का इंग्लिश एज ए कंपलसरी होना चाहिए, और प्लस आपके पास अगर बीएड है तो आप आवेदन करेंगे। डीएलएड है, जेबीटी है, ईटीटी है, जो भी है आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे नीचे बताया गया है अलग अलग के बारे में, जैसे कि बीएड वाले अभ्यर्थी, बीए बीएड वाले अभ्यर्थी, है ना, ये सारी की सारी जानकारी। लेकिन आप सभी को याद रखना है, अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखे होंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि हरियाणा के अंदर 7,400 पदों पर शिक्षक भर्ती है, और इसमें बैठने के लिए आपको पास करना पड़ेगा सीटेट, मतलब वहाँ का टेट, सॉरी। क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार के अंदर एक नया नियम लागू किया गया था जनवरी के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारे यहाँ जो सीटेट होगा उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। अगर बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हमारी भर्तियों में बैठना चाहते हैं तो हमारा हरियाणा टेट आपको देना पड़ेगा। तो हमारा हरियाणा टेट जब आप देंगे तभी आप इन भर्तियों के अंदर बैठने का मौका मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इस आदेश के आधार पर देखा जाए तो इस भर्ती के अंदर भी हरियाणा टीईटी वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि संशोधित विज्ञापन कैसे है, तो संशोधित के बारे में मैं आपको बता दूं। क्या हुआ था कि हरियाणा सरकार के माध्यम से 2022 में भर्ती निकाली गई थी 7,471 पदों पर, और तब भी मैंने इसको लेकर वीडियो बनाया था। लेकिन उस समय टेट के फॉर्म भरे जा रहे थे। टेट के फॉर्म भरे जाने के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ हरियाणा का टीईटी देने वाले थे, जिनको इन भर्तियों बैठने का मौका नहीं मिल पाता। फिर क्या किया हरियाणा सरकार ने, इस टीजीटी वैकेंसी को वापस ले लिया, फिर दोबारा से इस वैकेंसी को आज की तारीख में निकाला है। तो संशोधित विज्ञापन निकाला गया है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं इसके बारे में। अब अगर बात की जाए टीजीटी होम साइंस के बारे में, तो मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आपको अपना कॉम्बिनेशन खुद से पढ़ना है। बस बीएड आपने कर रखा है, बीटीसी आपने कर रखा है, और वहाँ का टेट आपके पास होना चाहिए, यही काफ़ी होगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 73 पोस्ट के लिए होम साइंस है, जिसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, होम साइंस होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और एस्टेट होना चाहिए, बीएड बीटीसी कुछ है तो भी आवेदन कर लेंगे। इसी तरीके से म्यूजिक के बारे में जानकारी दी गई है। 821 पदों में फिजिकल एजुकेशन को लेकर बताया गया कि आपने बीपीएड या फिर डीपीएड कर रखा है, प्लस आपके पास में हरियाणा टेट होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर लेंगे। इसी तरीके से अगर बात की जाए जो आर्ट्स के अंदर पदों की संख्या निकाली गई है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सभी के सभी हो जाती हैं आप सभी के सामने योग्यताएं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दी हैं। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेवाड़ के अंदर जो पदों की संख्या निकाली गई उसके बारे में जानकारी दी गई है, और उसकी योग्यता के बारे में भी बताया गया है। वो सेम ही देखने के लिए मिलती है, बस अलग अलग वैकेंसी वहाँ से निकाली जाती हैं। तो ये बात हो जाती है आप सभी के पदों को लेकर। अगर हम कुछ और बात करें एग्जामिनेशन के बारे में, तो इसको लेकर बाद में जानकारी दी जाएगी, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं बताया गया है। टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखा हुआ है।
एज रिलैक्सेशन के बारे में भी जानकारी दी गई है कि किस किस को यहाँ पे छूट मिलेगी। तो ये आपके काम की नहीं होगी, क्योंकि बाहरी राज्यों के छात्रों को जनरल में काउंट किया जाता है, तो ये एज का आपके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। अगर आप हरियाणा से हैं तो बात अलग है, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कुछ और जानकारियों को मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे बताया गया है BH, HH, OH के बारे में, जो कि फिर से अगेन आप सभी को मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो यहाँ पे रिटन एग्जाम के आधार पर 95% मार्क्स होंगे और 5% आप सभी को यहाँ पे क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अगर बात की जाए सिलेबस के बारे में, तो आप सभी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर इससे संबंधित आपको सिलेबस पूरे तरीके से डिटेल में मिल जाएगा कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं। क्योंकि TGT का एग्ज़ाम है तो उसमें आपका सब्जेक्ट से संबंधित देखने के लिए मिलता है, तो जाकर एक बार चेक अवश्य कर लेना। फिलहाल ये हो जाता है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन 7471 पदों पर। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आवेदन करने के लिए BEd BTC संबंधित विषय के अंदर स्नातक प्लस आपके पास HTET होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।